अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पावर ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइन को लगाना सीखेंगे और इसी ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए किसी भी कॉइन को बाय और सेल करेंगे। ट्रेंड लाइन का सही तरीका इस वीडियो में आपको पता चलेगा और कैसे आप ट्रेंड लाइन लगाओगे वो भी हम साथ साथ देखेंगे। तो ट्रेंड लाइन लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टाइम फ्रेम कौन सा है। जैसे आप वन डे पे जाएंगे तो आपकी ट्रेंड लाइन ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी, उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। और जैसे ही आप इससे नीचे आते जाएंगे, जैसे 5 मिनट 15 मिनट्स, तो आपकी एक्यूरेसी कम होने की चांसेस हैं। लेकिन साथ ही अगर आप देखेंगे कि आप 5 या 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन लगाते हैं और इसके ब्रेकआउट पे काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तो वो भी देखते हैं कि ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे बाय एंड सेल करते हैं, लॉन्ग शॉट कैसे करते हैं और स्पॉट पे बाय एंड सेल कैसे करेंगे। तो सिंपल पहले समझते हैं कि हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मुझे सबसे पहले जाना है वन डे में, एक दिन का टाइम फ्रेम मुझे करना है। अगर मैंने अच्छे से जानना है कि मार्केट के ऊपर अब कौन सा ट्रेंड चलने वाला है, अप एंड डाउन या साइडवेज, अप एंड डाउन ट्रेंड या साइडवेज, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। तो वो देखने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा टाइम फ्रेम कौन सा है। अभी एक वन डे में जाएंगे हम, और वन डे में हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे ये सोलाना कॉइन है, ठीक है, सोल। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊंगा तो यहाँ पे ये कैसे लगा सकता हूँ। पहले तो मैं आ गया वन डे पे, और वन डे पे आने के बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और आपने सबसे पहले जो हाई प्राइस बनी होती है उसकी विक को आपने यहाँ पे टच करवाना होता है। 1 से 2 आपने करवानी है, थर्ड खुद टच हो जाती है तो वो होती है आपकी ट्रेंड लाइन। जैसे अब यहाँ आपके सामने मैं लगाने लगा हूँ, इसको मैं रिमूव कर लूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने इसकी विक को टच किया और सेकंड विक यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको मैं टच करके इसको आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन लग गई है। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन कौन सी है। जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस भी है और ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, ये दोनों ही हैं। मतलब ट्रेंड लाइन जो हम लगा रहे हैं ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करती हैं, लेकिन ये ट्रेंड बेस होती हैं। ठीक है, वो सप्लाई एंड डिमांड बेस होती हैं, ये ट्रेंड बेस होती हैं कि ट्रेंड लाइन ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है। तो ये ट्रेंड हमें बता रहा है कि यहाँ तक, इस लाइन तक मार्केट आ सकती है। अगर आप देखेंगे हमने तो 2 ही यहाँ पे मिलाए हैं ना, ये 2 पॉइंट मिलाए हैं, थर्ड और फोर्थ खुद मिल गया। अब यहाँ पे फिफ्थ भी मिल सकता है, पाँचवा, छठा, ये सारे खुद ही मिलेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, इस ट्रेंड लाइन तक जा सकती है। अगर यहाँ पे हमने बाइंग की है तो सेल कर देंगे, और यहाँ पे अगर हमने लॉन्ग की पोजीशन ली हुई है तो यहाँ से फिर क्लोज करके क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन बना लेंगे। तो इस बेस पे हम ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं। अब मैं इसको सारे को ख़त्म कर देता हूँ और हम लगाते हैं अब सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन। जैसे हमने सेल कहाँ से करना है और शॉर्ट कैसे करनी है ये देख लिया, अब हम देखेंगे बाय कैसे करनी है, या फिर हमने लॉन्ग कैसे करनी है, या स्पोर्ट में बाइंग कैसे करनी है। तो फिर से मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, और अगर आप देखेंगे ये पॉइंट जो है ना वो मैच हो रहे हैं यहाँ से, यहाँ से। अब यहाँ से ये मैच हो रहे हैं, ये भी मैं मैच कर सकता हूँ। और ये आपने कहाँ पे करना है, विक के ऊपर क्लिक करना है। आपने कहाँ पे करना है, आपने विक के ऊपर ट्रेंड लाइन को लगाना है। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। और ये जो मेरी थर्ड वाली है इसके हिसाब से मार्केट का अभी नीचे आने के चांसेस हैं, यहाँ तक आ सकती है। यहाँ से फिर हम लॉन्ग करेंगे या फिर इसी कॉइन को स्पोर्ट में बाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से बाई करेंगे तो यहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे कैसे, कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो उसके साथ ही अगर आपने इस फ़र्ज़ करें अगर मार्केट यहाँ पर आकर यहाँ से ब्रेकआउट दे देती है, तो ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट होता है उसके बाद मार्केट क्या करती है,
नीचे गिरती है, तो नीचे कहाँ तक गिरेगी वो भी तो हमें पता होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट हुआ आपके सामने, तो ये मार्केट ने किया ये इस ट्रेंड लाइन को भी टच किया और नीचे गिर गई, और इस ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट ने नीचे गिरना था, तो ये दो कन्फर्मेशन हो गई हैं। इसी तरह जब हम इसको नीचे देखेंगे कि यार इसके अलावा तो नहीं कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन पड़ी हुई, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी अच्छे से वर्क कर रही है आपके सामने, ठीक है। ये हमने 1 2 3 यहाँ पे टच करवाए, और यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ, तो ये सारी लिक्विडेशन थी, और ये सारी लिक्विडेशन होती है, लिक्विडेशन हंटिंग, तो ठीक है यहाँ पे हो गई। और ये नीचे वाली आपकी ट्रेंड लाइन मैंने फिर से लगा दी, तो मतलब यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स लेगी तो यहाँ तक जाएगी, अगर यहाँ से टूटकर नीचे भी आती है तो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। इस हिसाब से हम ट्रेंड लाइन को लगा कर देखते हैं कि हम कहाँ तक बाइंग कर सकते हैं, कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं किसी भी कॉइन को, ठीक है। इसी तरह हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हम छोटा टाइम फ्रेम पे कैसे लगाते हैं और ब्रेकआउट कैसे करते हैं। जैसे ये मैंने एक ब्रेकआउट देखा है, तो इसी तरह हम किसी और टाइम फ्रेम और किसी कॉइन पे लगा कर देखते हैं और देखते हैं वहाँ पर ये कितने अच्छे से वर्क करती है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ BTC के ऊपर, और BTC पे भी मेरा 1 डे का चार्ट है, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी टाइम फ्रेम जो है वो 1 डे है, और मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। ये मैंने टच करवा दिया और ये मैंने टच करवा दिया, ठीक है। ये 2 पॉइंट अगर आप देखेंगे तो मैंने टच करवाए हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अब थर्ड वाला जब भी होगा खुद ही होगा, तो जब भी यहाँ पर मार्केट आएगी हमने क्या करना है, हमने बाइंग करनी है या फिर हमने लॉन्ग करनी है। अगर आपके पास अमाउंट कम है, मार्जिन कम है, तो आप BTC में ट्रेड लें ही ना, आप आर्ट या मीम कॉइन में लें, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास अमाउंट अच्छी है तो BTC और एथेरियम बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसका बिहेव आपको अच्छे से पता चल जाता है अगर आप इसको काफ़ी टाइम तक देखते हो तो। क्योंकि BTC ही एक मदर कॉइन है, जब वो पंप होती है, जैसे 1 या 2% BTC पंप हुई या डंप हुई, तो बाकी सारे मीम आल्ट कॉइन 10 से 15% अप एंड डाउन चले जाते हैं, तो उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है आपको प्रॉफिट करने की। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी आपको हासिल करने के लिए BTC का बिहेव पता होना चाहिए कि कहाँ से वो अप जा सकती है, कहाँ से डाउन जा सकती है। तो वो हमें क्या चीज़ बता सकती है, वो हमें बताएगी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इम्बैलेंस एरिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन लगाना, लेकिन साथ ही ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपने सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन लगानी है, जैसे मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि यार मार्केट कहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है, नीचे कितनी आएगी, ठीक है, तो ये हमने सबसे लो वाला पॉइंट लेना होता है, ठीक है। इसी तरह जब मार्केट ऊपर से नीचे को आ रही होती है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ऐसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे, तो हमने सबसे हाई वाला पॉइंट लेना होता है, ये वाला। इस हिसाब से हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो इसी हिसाब से हम सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन लगाते हैं। हमें पता चले मार्केट ने कितना नीचे आके ऊपर जाना है, और ऊपर से हमें पता चले कि मार्केट अगर गिर रही है तो कितना ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, फिर कितना ऊपर जाएगी, फिर कितना नीचे आएगी। तो ये सारा चलता है ट्रेंड लाइन के बेस पे। अब हम लगा कर देखते हैं जी रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन, कि मार्केट अगर ऊपर यहाँ से निकलती है तो कितने % ऊपर जाएगी और कहाँ तक जा सकती है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरा हाई पॉइंट है, ये सबसे हाई प्राइस है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ना तो ये है जी हमारी 73,000 की, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा एज अ ट्रेंड लाइन। तो मैं यहाँ पे इसकी टॉप को पकड़ूंगा और इसको मैं करूँगा क्या, ये सेकंड वाले को मैंने टच करवा दिया यहाँ पे आपके सामने ये। अब थर्ड वाला देखिए आपके सामने ही मार्केट नीचे गिरी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये देखें ये कितने % मूव था, ये ठीक ठाक मूव है, क्योंकि ये 1 डे का चार्ट आपको लग नहीं रहा होगा कि 2-4 कैंडल है, इतना ज़रा मूव नहीं है। लेकिन ये देखें $4,000 मार्केट नीचे गिरी थी, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये $6,000 नीचे गिरी थी। इसी ट्रेंड लाइन का अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट हुआ था, जैसे सेम टाइम फ्रेम है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए फेक आउट या ब्रेकआउट कैसे होता है, ठीक है। अब थोड़ी वीडियो लंबी हो जानी है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये है हमारा 1 डे का चार्ट।
1 डे के चार्ट पे अगर आप देखेंगे, जब मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, इस ट्रेंड लाइन के करीब आई, तो इस जो कैंडल की क्लोजिंग है वो मेरी ट्रेंड लाइन के नीचे हुई, तो इसका मतलब ये तो ब्रेकआउट है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता चल गया कि मार्केट के अंदर यहाँ तक एक क्या है जी, आपकी रेजिस्टेंस है। यस, यहाँ तक आपकी क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन साथ ही हम देखेंगे, अब दोबारा जब मार्केट नीचे से ऊपर गई है, यहाँ से फिर से ऊपर गई है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट ने जो कैंडल क्लोज की है वो ऊपर की है या नीचे की है। अगर तो ऊपर क्लोजिंग हुई है तो ये मेरा ब्रेकआउट है। लेकिन होता क्या है कि ब्रेकआउट के बाद भी कई बार मार्केट में इतना बड़ा मूव नहीं आता, लेकिन ये भी कम मूव नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ने ये ऊपर क्लोजिंग दी और ठीक ठाक क्लोजिंग दी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, ये ग्रीन कैंडल का, ठीक है, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। उसके बाद अगर आप परसेंटेज चेक करेंगे ना, तो ये परसेंट, अब ये बड़ी वाली कैंडल ये नीचे भी आई थी लिक्विडेट करके, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर निकली है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये $2000 के करीब थी। सेम चीज़, मैं इसको हटाता नहीं हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सही से वर्क कर पाओगे आप छोटे टाइम फ्रेम में। अगर आपने ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम 5 और 15 का है, उसमें आप सबसे अच्छा ब्रेकआउट कैप्चर कर पाओगे। तो मैं चला जाता हूँ 5 मिनट पे, और यहाँ पे हम एक कोई इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे कुछ लगा लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम किस पॉइंट पे थे। तो मैं वीडियो थोड़ा पॉज करके लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लगा लिए हैं, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आया था। तो अब मैं टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मैं ढूंढता हूँ कि मार्केट का ब्रेकआउट कहाँ पे आया था, ठीक है जी। थोड़ा पीछे आ जाते हैं और इसको हम थोड़ा रीसेट भी कर लेते हैं, ठीक। थोड़ा मैं चलें चेक कर लूँ एक दफ़ा कहाँ पे है, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये लें जी, ये आपके सामने ये पॉइंट मैंने लगाया था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट का ये ट्रेंड लाइन का हुआ ब्रेकआउट, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट की। मार्केट ने इसी तरह यहाँ से ऊपर निकलना था, लेकिन क्या किया उसने, थोड़ी सी एसएल हंटिंग की यहाँ तक आके, फिर उसके बाद रैली की उसने, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे आई, फिर उसने हाई बनाया। अब हाई कहाँ तक का बनाने का था, तो वो हमने पहले भी देख लिया था कि यहाँ तक हमारी पहले भी मार्केट गई थी, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि एक हमारी क्लोजिंग अंदर हुई थी, वो रेड कैंडल की, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने क्या करना होता है, ट्रेंड लाइन यूज़ करनी और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे काम करना होता है। जब भी मार्केट में कोई मूव आना होता है, ब्रेकआउट आना होता है, तो वो एकदम से ऊपर नहीं निकल जाती, वो रिट्रेसमेंट करती है। मार्केट फर्ज करें यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये देखें यहाँ पे ये कितनी बड़ी कैंडल बनी, और 110% मार्केट ने नीचे आना ही आना था, रिट्रेसमेंट करनी थी। रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने ऊपर निकलना था। तो यहाँ पर अगर किसी ने लॉन्ग की होगी या फिर बाइंग की होगी, तो उसका एसएल यहीं कहीं होगा या फिर इस ट्रेंड लाइन के करीब होगा। तो अगर उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए, जो कि $700 था, $730 के $40 के करीब था, अगर तो यहाँ पे बुकिंग कर ली तो ठीक है, वरना उसका क्या हुआ, एसएल हंटिंग हुई। आपके सामने यहाँ पे ये देखें, यहाँ तक मार्केट आई ये, तो उसके बाद मार्केट ने मूव किया। जब भी मार्केट ने ऊपर जाना होता है या नीचे जाना होता है, अप एंड डाउन जाना होता है, तो वो एसएल हंटिंग करने के बगैर नहीं जाती। सबसे पहले सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो या फिर ट्रेंड लाइन हो। अगर आपकी ये ट्रेंड लाइन चल रही है, मार्केट ने यहाँ पे आना है, तो आपका क्या ख्याल है, यहीं से अगर आप बाइंग करेंगे, लॉन्ग करेंगे, तो इधर से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, निकल जाती है। लेकिन हर दफ़ा ऐसे नहीं होता, मार्केट ने एसएल हंट करना है, उसके बाद आपको निकालना है, निकाल के फिर मार्केट ने ऊपर रैली करनी होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आपने किसी भी जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कहीं पे भी आपने ट्रेड लेनी है, तो आपने इंतज़ार कर लेना है। क्या इंतज़ार कर लेना है कि जब आपको लगे कि कहीं पे भी किसी रिटेलर का एसएल पड़ा होगा, वो एसएल चला गया है, आप उसी तरह सोचोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एसएल हंटिंग हो गई है, अब मार्केट मूव कर सकती है, तो वो वहीं करती है, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे नीचे गिर रही होगी, तो अगर उस दफ़ा मार्केट ब्रेकआउट कर गई, तो फिर गिरने के बाद जहाँ से वो गिर रही थी वहाँ वो सपोर्ट लेना शुरू कर देगी।
जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये सपोर्ट लेकर कितनी ऊपर निकल गई है, तो इस हिसाब से वो काम करेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट होने के बाद क्या किया मार्केट ने, रिवर्स लिया, ठीक है, रिवर्स हुई, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरी। तो इस हिसाब से आप ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको एसएल हंट करवाएगी। अब देखिए कितना बड़ा एसएल था, तो अगर यहाँ पे किसी ने बाइंग की होगी तो इसी पे एसएल होगा उसका, या यहाँ तक का होगा। इतना बड़ा एसएल लगाना कोई आसान काम नहीं है। तो अगर आप देखेंगे उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट हुई थी, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे गिरी, ऊपर गई, उसी सपोर्ट पे जहाँ पे मार्केट ने, मैं इसको ख़त्म करके दिखाता हूँ आपको, जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, ये यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, ये देखिए कितना बड़ा मूव है, जहाँ से उसने सपोर्ट ली मार्केट ने, वहीं से मार्केट नीचे गिरने के बाद अब यहाँ सपोर्ट ली, ब्रेकआउट आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, सेम उसी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बॉक्स लगा कर दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, उसी पॉइंट से मार्केट गिरी। और कितना गिरी, थर्ड भी वहाँ से ही गिरी है, ये देखें, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर। और कितना गिरी ये आपके सामने ही है। यहाँ से अगर मैं यहाँ कैप्चर करूँ, ये $4000 के करीब है। तो उम्मीद है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने के साथ साथ ट्रेंड लाइन की भी समझ आ गई होगी कि ट्रेंड लाइन कितने % काम करती है, कितने % उसकी एक्यूरेसी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, और जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो, उसमें हम देखेंगे कि हम ब्रेकआउट के ऊपर कितना अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। इंशाल्लाह वो भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। मुझे पता है मैं वीडियोस काफ़ी लेट बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम होते हैं और भी मेरी क्लासेस होती हैं, तो उस वजह से वीडियो मैं नहीं बना पाता। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियोस बनाना शुरू करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाना शुरू करूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरी ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है। मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो भी जाएगी, मुझे कोई इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिसने सीखना उसने 10 मिनट की वीडियो भी देख लेनी है और 1 घंटे की भी देख लेनी है। ये पेड कोर्स है जो मैं आपको, यकीन करें, फ्री में सिखा रहा हूँ। 110% यही चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ जो मेरे पास सीखने के लिए आते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्विंग ट्रेड का बताया कि स्विंग ट्रेड कैसे लेते हैं, लेकिन उसमें एसएल भी बड़ा होता है और मार्जिन भी बड़ा होता है। तो उसमें कल मैंने एक ट्रेड ली थी बॉम्ब के ऊपर, मैं वो आपको दिखाता हूँ, और मैंने अपना ग्रुप मेंबर्स को शेयर भी की थी। अब मैं स्वैप में जाऊँगा। तो कल मैंने इसमें ट्रेड ली थी बॉम्ब में, और मैंने 12-13% जो है ना प्रॉफिट किया है, ठीक है। मैं आपको एंट्री प्राइस भी दिखाता हूँ। ओनली मैंने जो उसमें बाइंग की थी वो की थी स्पोर्ट के ऊपर, और 110% मैंने सेलिंग की है रजिस्टेंस के ऊपर, जो कि थी ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी एंट्री प्राइस क्या थी। मैं ग्रुप में जाता हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे, ये यहाँ पे ये देखिए 47, ऑलमोस्ट मुझे 55 के करीब मिल रहा था, लेकिन वो क्लोजिंग करते करते मैं सो गया था, क्लोजिंग करते करते वो थोड़ा नीचे गिर गया। अब मेरी एंट्री प्राइस आप चेक करें 96650 पे थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी 650, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, और ये मेरा टारगेट था। टारगेट इससे भी ऊपर था मेरा, लेकिन मैंने यहाँ तक का होल्ड किया और मुझे कितना मिला 1:3, और मेरा एसएल था जी इसी के नीचे, ये जो बिग छोड़ कर गया था ना, इसी के नीचे मेरा एसएल था। तो अगर आप देखेंगे तो मुझे ऑलमोस्ट 4.5 पॉइंट का, 5 पॉइंट का तो मेरा एसएल ही था, लेकिन मुझे गेन कितना हुआ 12.5%। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 12.5% मुझे मिला। तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे एंट्री ली थी मैंने ओनली स्पॉट पे। इसको मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ रजिस्टेंस पे मैंने कैसे एंट्री एग्जिट किया से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट पे मैंने ओनली एंट्री ली थी, ठीक है। यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट थी पीछे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट एक दफ़ा रिवर्स हुई थी और अच्छा पुल बैक आया था यहाँ पर, तो मुझे पता था और मुझे लग रहा था कि ये अच्छी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, तो मुझे यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। लेकिन बाइंग मैंने कहाँ पे की, जब मैंने अपना हाई लो समझ लिया मार्केट का यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, ठीक है। तो उसके बाद मुझे यही इसी कैंडल के ऊपर मुझे सबसे अच्छा प्रॉफिट हुआ। और मैं आपको दिखाऊं तो मैंने एग्ज़िट कहाँ पे किया, एग्ज़िट किया मैंने ओनली ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इसको मैं टाइम थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ
क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया कि आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ ट्रेंड लाइन बहुत ही कमाल की काम करती है। तो मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन थी एक और ये वाली एक ट्रेंड लाइन थी। जब इसका ब्रेकआउट, पहले तो इसका ब्रेकआउट हुआ था ना, ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई, पैसे मैंने होल्ड करना था। तो अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट आ रही है, तो यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर चली गई है। और कितने % ऊपर चलेगी ज़रा आप देखें ज़रा, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जी 6% ऑलमोस्ट ऊपर निकल गई है। सेम थर्ड टाइम ऊपर जा रही मार्केट। तो ये सपोर्ट होती हैं, सपोर्ट बहुत अच्छे से काम करती हैं, बस आपको ट्रेड लेना आता हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, उसके बाद मेरी जो दूसरी ट्रेंड लाइन पड़ी हुई थी वो ये वाली थी, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट और सेकंड मैच करवाए थे, करवा तो मैं ये भी सकता हूँ, अगर आप ये देखेंगे ना, ये वाला यहाँ पे ये देखें, तो ये यहाँ तक का मैं इसका होल्ड करके बैठा हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में एक सीपीआई डाटा था कल, मैंने जैसे इस ग्रुप में भी अपने शेयर की हुई है, हाँ यहाँ पे ये देखें, सीपीआई डाटा की वजह से मार्केट ने कुछ हलचल तो मचानी थी, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीछे वाली हमने जो सोलाना में की थी, या फिर हमने इस पीटीसी में देखा कि उसकी जो कैंडल थी वो ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज हो गई थी, ठीक है। तो उस अंदर क्लोज होने की वजह से मुझे लग रहा था कि ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट नीचे गिर जाएगी, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर दिया और मेरी लास्ट प्राइस भी इधर ही कहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एग्जिट ना करता तो मुझे पता था ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर जानी, जितनी वो पंप हुई थी उससे ज़्यादा भी वो नीचे भी गिर सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट किया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो मेरी जो लास्ट प्राइस थी वो अगर आप देखें तो ये है जी 1069। तो यहीं कहीं पे मैंने इसको 1069 के ऊपर मैंने निकाल दिया। टाइम फ्रेम मैंने थोड़ा छोटा किया था, कम किया था, 10 से 15-30 मिनट में आया, मैंने हर जगह चेक किया तसल्ली से, फिर मैंने एग्जिट किया। तो बात करने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं, आपको काम करना आता हो। अगर आपको किसी के ऊपर भी काम करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए, आपको उसको अच्छे से समझना चाहिए। तो आपने सबसे पहले उसको अच्छे से समझ लेना है और फिर आपको पता चलेगा वो कितने % एक्यूरेसी देती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, वो कितने अच्छे से काम करती हैं, और उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, और साथ ही एक फ्री में व्हाट्सअप चैनल है, उसमें भी मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। तो उसको भी आप फॉलो करके अच्छा अर्न कर पाओगे। जो कि मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो जब ज्वाइन करते हैं तो साथ साथ अपना 45 दिन के अंदर अंदर कमा भी लेते हैं अपनी फ़ीस का एक हिस्सा या पूरी फ़ीस भी। तो वो कैसे, साथ ही हम ट्रेड्स लेते जाते हैं। तो कोर्स के आगाज़ में हम बाइंग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो इस हिसाब से उनकी अर्निंग भी होना शुरू हो जाती है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में, जिसमें मुझे लगेगा कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, वो आपको बताना चाहिए। इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, और साथ ही इंशाल्लाह बाकी की बाइनांस के ऊपर कुछ भी अपडेट्स होंगी वो भी शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह। जैसे एयर ड्रॉप्स हैं, इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वाली वीडियो हमारी एयर ड्रॉप के ऊपर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।